आदिदेव प्रभु दीन दयाला जठर धर्यो जेहि कपिल कृपाला जठर आदिदेव सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना तत्व विचार निपुण भगवाना श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय वीर हरण हनुमान जय सिया राम जय सिया राम संकट मोचन जय सिया राम राधे श्याम जय राधे श्याम 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 राधे श्याम जय सिया राम 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 जय सिया श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे प्रकृत विकृत या सप्त षोडश गस्तु विकारा न प्रकृति न विकृति पुरुषा। सांख्य शास्त्र का विवेचन किया और सबसे बढ़िया ध्यान का विधान बताया। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 28वें अध्याय में ध्यान विधि का वर्णन है। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए भगवान का, तो चिंताएं कम हो जाती हैं। कैसे ध्यान करें, ये पुत्र ने मां को समझाया। कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को बताते हैं कि भगवान के चरण का ध्यान करें। कैसे वो चरण है, संचिन्तये भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयान्धकारम्। भगवान के बड़े सुकोमल चरण कमल हैं, उनका ध्यान करें। कितने कोमल हैं। भगवती लक्ष्मी जब भगवान के पैरों को दबाती हैं, अपने कितने कोमल हाथ हैं लक्ष्मी महारानी के, ये तो आप कल्पना कर सकते हैं। तो
तो ऐसे नहीं दबाती हैं, भगवान के दोनों पैरों को अपने जांघ पर रख लेती हैं। उर्वोर निधाय कर पल्लव रोचिसायत, और पैर दबाती हैं भगवती लक्ष्मी नारायण के, तो डरने लगती हैं। लक्ष्मी जी को भय लगता है। क्या भय लगता है? लक्ष्मी जी सोचती हैं कि मेरे कठोर हाथों से प्रभु के कोमल चरण में घाव न हो जाए, इतने कोमल भगवान के चरण हैं। लक्ष्मी जी का हाथ कितना कोमल है, कमल से भी कोमल है। कोमलता के लिए कमल की उपमा दी जाती, लेकिन उससे भी ज्यादा कोमल है। और लक्ष्मी जी अपने हाथों से प्रभु के पादों को जब संवाहित करती हैं, दबाती हैं, तो उनको भय लगता है। उस चरण कमल का ध्यान करें। और उन्हीं चरणों से भगवान रामावतार में दंडकारण्य में बिना जूता के चले। उन्हीं चरणों से गोविंद माधव श्री कृष्णचंद्र गाय चराते हैं। जीवन में कभी वृंदावन में प्रभु ने जूती नहीं पहनी, कभी नहीं पहने। माता यशोदा एक बार मुहूर्त पूछ के गर्ग ऋषि से कहा, आज तुम्हारे जूता पहनने का मुहूर्त है, पहन लो। कृष्ण के लिए बढ़िया कोमल कोमल पनही जूती मंगवाया, कहा पहन लो। तो भगवान कृष्ण ने प्रश्न किया मैया से कि मैया आप ये बताओ कि आप भगवान के मंदिर में जाती हो तो जूती पहनती हो कि नहीं? मैया ने कहा बेटा तू कैसे पूछ रहा है? कहा अरे आप पहले बताओ कि आप अपने मंदिर में ठाकुर की सेवा करने जाती हो तो जूती पहन के जाती हो कि नहीं? मैया ने कहा नहीं नहीं बेटा, वहां जूती पहन के नहीं जाया जाता। तो कन्हैया ने कहा कि ये वृंदावन मेरा मंदिर है, यहाँ मैं कैसे जाऊंगा जूता पहन के? नहीं पहने। इतने सुकोमल जिनके पादारविंद हैं, उनसे प्रभु पैदल चलते हैं भक्तों के लिए। और उन चरणों का जो ध्यान करता है, उसका हृदय भगवान के चरण के समान हो जाता है, कठोर। क्या हो जाता है? भगवान के चरण के समान कठोर हो जाता है कि कोमल हो जाता है? क्या बात! देखिए सब लोग समझते हैं। और वो जो निर्मल मन हो जाता है, वहीं पर भगवान आके रहते हैं। भगवान को छल कपट नहीं अच्छा लगता। निर्मल मन जन कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो जो भगवान के चरणों का ध्यान करता है, उसका हृदय अत्यंत कोमल हो जाता है, निष्कलंक हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और जब निर्मल मन हो जाता है तो भगवान वहां आके निवास करने लगते हैं। भगवान के चरण में कुछ चिन्ह हैं। कौन कौन? वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम। वज्र है, पहला चिन्ह भगवान का वज्र है। दूसरा अंकुश है, तीसरा कमल है, इसके बाद ध्वजा है। अनेक चिन्ह है भगवान के। तो पहले वज्र के ध्यान की बात व्यास जी लिख रहे हैं, और ये कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को समझा रहे हैं कि मां प्रत्येक व्यक्ति को हो सके तो ऐसे तो भोर में ध्यान लगता है 4 बजे के आसपास, लेकिन मान लीजिए कि नहीं नींद खुलती, कोई बात नहीं, दिन में भी फुर्सत नहीं मिलती, कोई बात नहीं, सोने के लिए तो जाना पड़ेगा हर जीव को, और नहीं जाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। तो जो निद्रा के समय पर जाता है तो पलंग में ही बैठ जाओ अपने,
अपने बिस्तर में बैठ जाओ, मत बिछाइए अलग से आसन, आंख बंद करिए और आंख बंद करके भगवान का ध्यान करिए। जल्दी ध्यान लगेगा नहीं। एक कोई चरवाहा था मेरी तरह, गंवार। उसको गुरुजी ने कहा कि तू ध्यान किया करो। वो भैंस चराता था, तो जब वो आंख बंद करे तो भैंस दिखाई पड़े। तो आके गुरुजी से कहा गुरुजी, भगवान तो कभी नहीं दिखाई पड़े, भैंस दिखाई पड़ती हैं। तो कहा उन्हीं का ध्यान करो, भैंसों का ध्यान करो। तो भैंसों का ध्यान जब होने लगा उसको, तो धीरे धीरे इतना एकाग्र हो गया उसका वह ध्यान। कहा गुरुजी, अब तो लगता है कि भैंस अब मुझको मार देंगी अपने सींगों से। क्या तुम्हारा ध्यान पक्का हो गया? जहां जा रहा मन को जाने दो ना, कि मन बड़ा बहुत साधु है, बड़ा कोमल है, बड़ा सीधा है। ये जो कह रहा है मान लो इसकी भी बात। मने तो चला रहा है पूरा संसार, सब मनमौजी है, जो कह रहा चलो। लेकिन ध्यान लगा के बैठिए थोड़ी देर। जब आप कुछ दिनों तक ऐसा करेंगे, वज्र का जब भगवान के ध्यान करेंगे, तो वज्र का पहला ध्यान बताया क्यों गया? वज्र का ध्यान इसलिए बताया गया कि तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी पाप पहाड़ते हरि चर्चा न सुहात। पापों का पहाड़ लगा हुआ है, कौन सुनेगा ये भागवत की कथा? तो जब पाप के पहाड़ के ऊपर वज्र का प्रहार होता है, तो भला बताइए कि भगवान के चरण का वज्र जब कहीं तेजी से प्रहार होगा तो वो रह जाएगा क्या? वो पाप का पहाड़ छिन्न भिन्न हो गया। इसलिए पहले वज्र का ध्यान बताया गया कि पाप के जो बड़े बड़े पहाड़ लगे हैं ना। एक कोई साधक थे, उनको कुछ रुपए पैसे की जरूरत हो गई, तो गायत्री का पुरस्करण किया उन्होंने। तो नियम है कि 24 लाख जप हो जाए, यदि जिस दिन पूरा होगा उसी दिन गायत्री प्रकट हो करके और कहेंगे कि परम ब्रूहि। एक पुरस्करण किया, गायत्री प्रकट नहीं हुई। दूसरा किया तो नहीं हुई। 24 पुरस्करण किया, गायत्री प्रकट नहीं हुई, तो संन्यास ले लिया। जैसे ही संन्यास लिया तो गायत्री जी प्रकट होंगे तो नाराज हो गए। कहे अब क्या करूंगा, अब तो सन्यासी हो गया, अब क्या करूंगा, धन ले। जब धन की जरूरत थी तो मंगाया, कहा 2 सोने की ईंट दे दो। बस उसी में बैठ के लोग शंका वगैरह किए, कह दिया अब मुझे नहीं चाहिए। समझाया गायत्री मैया ने कि बेटा तू नाराज मत हो, मैं तो हमेशा आने की तैयारी करती थी, लेकिन तुम्हारे पापों का पहाड़ था ना, दिखा दिया कि 24 तुम्हारे महापाप थे। तुमने एक पुरस्करण किया तो देखो ये जला, ये जला, ये जला। इसके बाद तुमने जो थोड़ा सा किया उसके बल से मैं प्रकट हो गई हूं। तो ये पापों के पहाड़ से भगवान के भजन में मन नहीं लगता। तो जब हम भगवान के चरण में स्थित वज्र का चिंतन करते हैं तो डर के मारे पाप के पार अपने आप इतने बड़े नहीं है। कम से कम यहाँ जो आके कथा सुना है उसका पाप तो कहीं कहा। आप लोगों ने देखिए बिजली आ गई तो पाप के पहाड़ के ऊपर वहां वज्र के प्रहार की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो प्रेम से प्रभु के चरण में स्थित वज्र का ध्यान करता है वो मारे डर के अपने आप नष्ट हो जाता है। तो मान लीजिए पाप नहीं है तब भी तो ये मन लगता नहीं है, तब क्या करें? तो कहे अंकुश का ध्यान करिए, वज्र अंकुश।
अंकुश इतना प्रभावशाली है। जैसे मंत्र होता है 2 अक्षर का, और प्रभाव कितना बड़ा होता है। अंकुश छोटा सा होता है और हाथी कितना बड़ा होता है। लेकिन हाथी के ऊपर जब अंकुश का प्रभाव होता है तो हाथी चिघाड़ने लगता है, हिम्मत नहीं कि आगे बढ़ जाए। इसलिए यहाँ अंकुश का ध्यान किया गया कि मन के ऊपर जब भगवान के चरण के अंकुश का अंकुश लगेगा तो कहाँ भगेगा। और नहीं तो राधा जी के चरणों में कहाँ प्रीति होगी। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए। मुश्किल है संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए। मुश्किल है संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, चरणों के। ये मन तो इतना चंचल है ना। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभदृढ़ं, तस्याहं निग्रहं वन्दे वायोरिव सुदुष्करम्। ये गीता में भगवान ने कहा है, जैसे हवा को अपने हाथ में मुट्ठी में बंद करना कठिन है, तो ये मन बड़ा चंचल है। तो जब भगवान के चरण में स्थित अंकुश का जब हम ध्यान करते हैं तो मन के ऊपर इस अंकुश का प्रभाव हो जाता है। तो उसका मन फिर सरोरु माने कमल के समान कोमल हो जाता है। वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महत हृदयांधकारम। भगवान का जो ये अंगूठा है उसमें जो नख है
उठा हुआ थोड़ा, उस नख मणि चंद्रिका के प्रकाश से, भगवान के नखों में प्रकाश है, उसको मणि कह रहे हैं। उस नख मणि चंद्रिका के प्रकाश से, ज्योत्सना से हृदय का महद अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्योत्सनाभिराहत महत हृदयांधकारम। उस भगवान के चरण कमल का ध्यान करें। और किसका ध्यान करें? कैसा है वो कमल चरण? यत् शौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिव शिवो भूत् ध्यातुर्मनः समलशैल निसृष्ट वज्रम ध्यायेत् चिरम भगवतश्चरणारविंदम। जिनके चरण के धोने से गंगा जी निकल पड़ी और भोलेनाथ ने जब उस चरण जल को अपने मस्तक में रख लिया तो सकल कल्याणकारी हो गए। और नहीं तो भोलेनाथ अशुभ सभी वेश धारण करते हैं, लेकिन स्मरण करने वालों के लिए परम कल्याणकारी है। शिव का अर्थ ही कल्याण है। ऐसा दिव्य पादारविंद, इसका ध्यान करें। भगवान की मानस पूजा का सबसे बड़ा फल बताया गया है। भगवान की पूजा, मानस पूजा भी करनी चाहिए। मानस पूजा माने मन से। बढ़िया रत्न जटित सिंहासन प्रभु के लिए बनाइए, पैसा नहीं लगेगा। कोई एक बहुत लोभी भक्त थे, तो कहीं कथा सुन रहे थे तो सुने कि भगवान की मानसिक पूजा करो, तो सोचे कि ये बढ़िया काम, एक पैसा लगेगा नहीं, खर्चा नहीं होगा और पूजा हो जाएगी। तो एक दिन वो भगत जी सोचे कि आज भगवान को हलवा बनाएं और आज हलवा का भोग लगाएं। बढ़िया शुद्ध घी डाला। अब पता नहीं वो सूजी का हलवा था कि गाजर का था कि काहे का था, ये कहीं लिखा मिलवे नहीं किया। हलवा बना, हलवा बना के खूब बढ़िया भूंज उनके ठीक किए। अब जब चीनी डालने की बारी आई तो भगत जी सोचे कि ज़्यादा हो जाएगी, कल काम आएगी, तो हाथ ले जाएं कढ़ाई में और फिर निकाल के डब्बा में रख दें। उनको ये वस्तुतः भूल गया कि मैं कैसी चीनी डाल रहा हूं। चीनी ले जाए, हाथ से निकाल के कढ़ाई में चीनी डाल रहे हैं, सोचे कि ज़्यादा खर्च हो जाएगा, ज़्यादा खर्च हो जाएगी चीनी, कल के लिए कहाँ मिलेगी। इतना तन्मय हो गए ध्यान करते करते कि उनको लगा कि मैं एकदम सही सही डब्बे से निकाल के ही चीनी डाल रहा हूं। भगवान प्रकट हो गए। वन का धन्य हो ये तन्मयता। भूल जाए कि हम क्या कर रहे थे, कहाँ थे, कोई बात नहीं। कृपणता भी अच्छी बात है। यदि कृपणता है तो कोई गड़बड़ नहीं है। भगवान का मानसिक पूजन करना चाहिए, कुछ नहीं लगेगा। जितना आपका मन दौड़ सके, बढ़िया। ये पीतल वाला सिंहासन नहीं चलेगा, वहां सोने वाला सिंहासन भी कमजोर हो जाएगा। मणियों वाला सिंहासन बढ़िया बनाइए और उसमें इतने सुकोमल बिछौने बिछाइए। भगवान का बड़ा सुकोमल स्वरूप है, बैठाना है कहीं घाव न लग जाए। नंदन बन के, नंदन बन माने जो स्वर्ग में देवराज इंद्र का बगीचा है, उसको कहते हैं नंदन वन।
वहां से पुष्प लाइए। कल्प वृक्ष के बढ़िया सुगंधित पुष्प, यदि स्वप्न में भी वो गंध मिल जाए ना तो पूरा दिन आप मस्त रहेंगे। उस पुष्प की सुगंधी यदि किसी को मिल जाए, जैसे विश्वनाथ जी के मंदिर में तो अब तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। जब मैं पढ़ता था तो मैं प्रातः काल पहला जो चंदन रात भर वहां चढ़ा रहता है उसी को देते हैं प्रसाद में। उसको थोड़ा सा लगा लीजिए मस्तक पर ना, पूरे दिन भर मस्ती रहेगी। ये अभी आज की बात है, तो पता नहीं क्या क्या उसमें डाल देते हैं। वो केवल केसर से तो नहीं होगा, खस डालते हैं, केत्र डालते हैं, बड़ी मस्ती हो जाती है। मस्तक में लगा लीजिए तो आप कल्पना से बढ़िया सुगंधित पुष्प भगवान को नंदन वन का पुष्प चढ़ाइए, और आपको जो सबसे प्रिय वस्तु हो वही मिठाई भगवान को खिलाइए। भगवान को चाहिए कुछ नहीं, किंतु जब भक्त के मन में खिलाने की इच्छा हो जगती है ना तो भगवान को भूख लग जाती है, वो खाने लगते हैं। और एकदम बढ़िया भोग लगा के फिर प्रसाद भी लीजिए। नहीं, भगवान अकेले खा जाएंगे तो हमको कहाँ मिलेगा। एक भक्त थे जो भगवान से प्रसाद के लिए झगड़ गए, आप लोग जानते होंगे। बच्चा थे, नामदेव इनका नाम था। इनके पिता दर्जी का काम करते थे, कपड़ा सिलने वाला। इनकी कथा मैंने भक्तमाल में पढ़ी है। तो ये जो नामदेव के नाना थे वो बड़े भगवत भक्त थे, और इनकी पुत्री ये नेपाल से आए हैं कथा सुनने के लिए। बैठो। अरे ये बाद में करते भगवान। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ये हमारे छात्र हैं, काशी में पढ़ते थे, नेपाल के। तो नामदेव जी महाराज की जो माता जी थी, जो कथा भक्तमाल में लिखी है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूं, विधवा हो गई थी और पिता की भक्ति का प्रभाव पुत्री में था। तीनों ने भगवान को ही अपना पति मान लिया और भगवान से हर तरह की ये क्रीड़ा करने लगी, और इनको गर्भ हो गया। लोगों ने कहना शुरू किया। तीनों ने अपनी बेटी से पूछा कि बताओ क्या है। उसने कहा कि भगवान मेरे साथ आते हैं, मेरे साथ रहते हैं। मगन हो गए वो, कह रहे मुझको किसी की कोई परवाह नहीं है अब। और विधवा को बेटा हुआ जिनका नाम नामदेव रखा गया, और बड़ा भारी भंडारा हुआ, जन्मोत्सव मनाया गया। और वो नामदेव अपने नाना के साथ रहते थे। इनका भी नाम ज्ञानदेव था। एक ज्ञानदेव और महात्मा हुए हैं, निवृत्तिनाथ इनके बड़े भाई थे, मुक्ताबाई बहन थी। तो ये नाना का असर हुआ, नाना जी के साथ रहते थे। एक बार नाना जी को कहीं जाने का संयोग बना, और ये हमेशा पूजा कर शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे। तो कहा अपने नाती से कि कल तुमको पूजा करनी है। मगन हो गए, पूरी रात सोए ही नहीं। सोचे कि सुबह उठूंगा, ठाकुर जी का
स्नान कराऊंगा, भोग लगाऊंगा। नहीं, नाना जी नाराज हो जाएंगे। कोई किसी का जब आदर करता है ना तो थोड़ा डर होता है। आ माने थोड़ा, ईसद अर्थ है। आहंग यहाँ ईसद अर्थ में, ईसद अर्थ है क्रिया योग है। तो आ माने थोड़ा और दर माने डर। थोड़ा डर रहता है। जैसे हम गुरु जी के पास जाते हैं ना, शालिग्राम भगवान की मैं एक दिन पूजा कर रहा था तो मुझे डर लगने लगा। मन एकदम भयभीत हो गया कि कहीं भगवान को इधर उधर कुछ ना हो जाए। डर लगने लगा पूजा करने में मुझे, लेकिन किया पूजा डर तक। जब आप किसी का आदर करते हैं ना तो डर लगता है कि कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए। ये आदर का स्वभाव है। तो नामदेव जी प्रातः काल उठे, स्नान किए, तिलक लगाए और ठाकुर जी को खूब बढ़िया सुगंधित जल से स्नान कराया, चंदन लगाया, पुष्प चढ़ाया, तुलसी चढ़ाया और दूध का कटोरा सामने रख दिया। मंत्र तो आता नहीं था, जरूरत भी नहीं है। भक्ति भाव में मंत्र के चक्कर में बहुत नहीं पड़ना चाहिए। ये मंत्र तो यहाँ वैदिक लोग पता नहीं कहाँ भाग गए। इनको यहीं बैठ के माला जपना चाहिए, तो ये कहीं अपने होंगे। तो ये लोग जाने भैया, हमको तो नहीं आता ना, हम सीखते ही। जो पढ़ लिए बचपन में पढ़ लिए, जरूरत भी नहीं है। भाव से पूजा करिए भगवान की। तो नामदेव जी भगवान के सामने दूध का कटोरा रखे और कहे, लो प्रभु भोग लगाओ। भगवान काहे को दूध पिए। बालक थे। नामदेव जी ने सोचा कि लगता है कि चीनी कम है, तो नामदेव थोड़ी सी चीनी लाके और दूध में डाल दिए। फिर कहे कि मैंने डाल दिए चीनी, अब तो आप लो भगवान। फिर भी भगवान नहीं उठे, तो सिंहासन में पत्थर ही बन के बैठे रहे। नामदेव जी फिर गए तो फिर थोड़ी चीनी डाले, चम्मच से घोले और कहा, भगवान अब पी लो। नहीं पिए भगवान। नामदेव ने कहा कि यदि दूध नहीं पियोगे तो कपार फोड़ दूंगा अपना। आपको दूध कपार तो फोड़ेंगे नाना जी, तो मैं अपने से ही अब तुम्हारे सामने सिर पटक पटक के और इस सिर को फोड़ दूंगा। जब उत्कट भावना का प्रादुर्भाव हुआ, अतिरेक हुआ, तो पत्थर की मूर्ति में भगवान प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। उठा लिया हाथ से दूध का कटोरा, दूध पीने लगे। नामदेव जी ने हाथ पकड़ दिया। तारे भगवान क्या कर रहे हो, नाराज हो गए क्या? अरे नाना जी तो हमको प्रसाद देते थे, आप कुल पी जाओगे क्या? पकड़ लिया, छीन लिया कटोरा, कहा अब हमको प्रसाद दोगे कि नहीं? ये भक्तों का, ये भक्त हैं। तो आप लोग भी भगवान को भोग लगाइए। जब इतना बहुमूल्य, इतना सुंदर प्रसाद, सबसे सुंदर जो लगे आपको, जो अति प्रिय हो। यदि गोलगप्पा ही लगे तो वही कर दीजिए, यदि पिज्जा बर्गर लगे तो वही लगा दीजिए। वैसे निषेध है, ये भगवान को नहीं, खाना भी नहीं चाहिए। अब तो जना विदेश वाले निषेध करने लगे, तो कुछ हो गया नहीं तो भैया आई तो अलग अलग इसकी वो कॉर्नर खुल गए। बड़े बड़े नगरों में तो अब बड़े घर के बच्चे मानो यही खाते ही हैं। वो एकदम रोग को ही अपने आप में समाहित करना है। तो भगवान को ऐसी वस्तु नहीं समर्पित करनी चाहिए जिसका निषेध हो। सात्विक आहार प्रभु को मन से भी दीजिए। मैं प्रयास में कह दिया पिज्जा बर्गर, क्योंकि आज वही लोगों को थोड़ा ज़्यादा, यहाँ भी कुछ ना होगा ही। अब ये जिला जनपद हो गया है ना, सोनभद्र जिला है, तो ये बीमारी तो यहाँ भी आ ही गई होगी। अब निश्चित रूप से वो आ ही गई होगी। वो खाली दिल्ली भर में नहीं है,
वो सब जगह आ गई, किंतु ये चंचलता को बढ़ाने वाले हैं। इसको खाने वाला मोटा तो हो जाता है तगड़ा, लेकिन वो बस खाली देखने का ही होता है। यह कि डॉक्टरों की चलती है उसके बाद की, इसीलिए उसको बनाए ही हैं। नहीं ये डॉक्टर इतने MBBS MD करके कहाँ जाएंगे बेचारे। यदि ये पिज्जा बर्गर नहीं होता तो